धौलपुर जिले में 30 घंटे लगातार हुई बारिश के बाद में हालात काफी खराब बने हुए हैं। धौलपुर जिले की बात की जाए तो खेत और खलियान आप देखें तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं। किसानों ने खरीफ की फसल की बुवाई की है और कुछ किसानों ने खरीफ की फसल की बुवाई नहीं की है और जो फसल है वो पानी में डूब के नष्ट हो गई है। हमारे साथ में सहरौली गांव के ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या परेशानी है, ये जल भराव कहाँ से कैसे हुआ है। सर, मेरा नाम द्वारका सिंह तोमर है। ये पानी 30 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ये पानी बसेड़ी तक का, बसेड़ी, बोरेली, कुनुक्ता, इन सब क्षेत्रों का पानी इकट्ठा होकर के ये सहरौली में स्टोरेज होता है। कुछ किसानों ने तो यहाँ फसल बो दी थी, कुछ किसानों ने बुवाई पानी के आने की वजह से हो ही नहीं पाई है। फसल पूरी चौपट हो गई है, पानी इतना हो गया है। न तो पशुओं के लिए चारा रहा है, न जन पेट के लिए कोई गुजारे के लिए कोई अनाज पैदा हो रहा है, क्योंकि सारी फसल पानी की वजह से चौपट हो गई। सर, किसान करे तो करे क्या? पानी की व्यवस्था बाहर निकलने के लिए कोई है नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर सिंह है। किसान लोग यहाँ बहुत परेशान है पानी की समस्या से, और इस पानी के भराव की कोई निकासी नहीं है। इसलिए इस निकासी को बम्मा या किसी के द्वारा निकलवावें, जब यहाँ राहत मिलेगी किसानों के लिए। और विगत 30 घंटे से बारिश होने से यहाँ पानी का जल भराव बहुत हो गया है, और ये पानी ऊपर से जा रहा है अतर सुमाए और बोरेली है। इन गांवों का पानी यहाँ नीचे आए तो ढलान में आके रुक जाता है, इससे फसल नष्ट हो जाती है। 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए दाने दाने के लिए किसान लोग तरस रहे हैं। इस गांव के ग्रामीण काफी परेशान हैं क्योंकि इन्होंने फसल की बुवाई की है और उनकी फसल नष्ट हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह परमार है। पानी आपके खेत तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं, पानी की निकासी नहीं है क्या? पानी की कहीं निकासी नहीं है। चारों बार जो सड़क डरेगी, सड़कन ते और पानी रुक रहा है। इस सड़कने की कटाई है जाए, जेसीबी ते बम्मा डज जाए, बम्मा तो डंडा सकता, लेकिन जेसीबी लाए सड़क कट जाए, 3-4 सड़कें जे ते रास्ता तो पानी निकल जाए तो सीधा नदिया में चला जाए। लेकिन जिनकी वजह से पानी रुक रहा, पानी भर रहा, हजारों बीघे जमीन में कहूँ पहुंच निकल चारों ना तो आदमी को कड़वे गल ना तो रास्ता थी ना कि बंद है। फसल 2 फसल खत्म है गई। कोई राजस्व कार्मिक आया क्या? कोई ना आया, ना कोई सुनती ना कहोगी, कोई सुनवाई ना आते, कोई आवत ना, कोई सुनत ना। तहसीलदार पटवारी कोई ना आवत, कहू तो कोई सुनती ना। हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताओ। जनता अपनी पकड़, जनप्रतिनिधि कोई अब तक कोई ना आया। क्या नाम है आपका? वीरेश परमार है सर। क्या परेशानी है? अरे परेशानी तो साहब इतनी है कि कुछ पूछो ही मत। इस पानी की वजह से इतना हालत खराब हुई है कि पशुओं के लिए पानी घुसने के लिए जगह नहीं है, आदमियों के लिए रास्ता बंद हो चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। फसल तो बर्बाद हो ही गई, चलो आगे फसल खरीफ की फसल हो गई बर्बाद, आगे रबी की फसल भी खत्म हो चुकी है। मान लो ये स्थिति रही तो रबी की फसल भी नहीं होगी। ये पानी कैसे सूखेगा? पानी सूखने का तो एक ही इलाज है, या तो ये हमारे ये रोड बने हुए हैं, ये रोड काटे जाएं, इसमें बम्मा फंसाए जाएं, और बम्मा फंसने के बाद ये पानी निकल के उधर जा सकता है, और कोई चारा नहीं है फिलहाल। धौलपुर जिले में जो बारिश हुई है उससे हालात बद से बदतर हो गए हैं। ग्रामीणी अंचल नहीं, आप देखें कि यहाँ पर जो खेत थे इनमें खरीफ की फसल की बुवाई की है किसानों ने, वो तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं। किसान इस समय खासा परेशान दिखाई दे रहा है। सरकार और जिला प्रशासन से मांग कर वैकल्पिक जो व्यवस्था है कि नाला यहाँ पर बनवाया जाए जिससे पानी इन खेतों में से निकले और आगामी जो रबी की फसल है उसकी बुआई हो सके। वहीं धौलपुर जिले की बात की जाए तो धौलपुर जिले की भी हालात बहुत दयनीय बने हुए हैं। करीब 1 दर्जन कॉलोनी जलमग्न हो गई हैं। बाड़ी उपखंड क्षेत्र के आधा दर्जन गांव जलमग्न है। वहीं नदियों की बात की जाए तो पार्वती नदी अपने उफान पर है, खरैन नदी अपने उफान पर है, शेरनी नदी अपने उफान पर है, राम सागर बांध और अन्य बांध जो हैं वो उन पर चादर चल रही है। राजस्व कार्मिक हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उनको, इस गांव के लोगों को इस पानी की निकासी की जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जावे, जिससे खेत जो तालाब में तब्दील हुए हैं उनका पानी निकले और आगामी जो रबी की फसल है उसकी बुवाई के लिए खेत सूख जाएंगे, तब उसके बाद में रबी की फसल की बुवाई होगी। कैमरामैन
अनिल दिवाकर के साथ उमेश मिश्रा,